श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री राधा का प्रसाद उत्सव, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। हे सांद्रानंद धनानुराग लहरी निस्सानंदित पदाम्बुज द्वंद्वे, लहरी में प्रस्फुटित पदाम्बुज द्वय, हे वृषभानुनंदनी श्री राधे, तुम्हारा प्रसाद उत्सव कृपा कटाक्ष प्राप्त करने का इच्छुक कोई वृंदावन गंतव्य तुम्हारी किंकरियों के आगे बड़े हर्ष के साथ चाटु वचनों से भरी प्रार्थना किया करता है। मैं तुम्हारे उन्हीं चरणों की सदा वंदना करता हूँ। श्रीपाद का स्फुरणगत आस्वादन बड़ा विचित्र है। उनके प्रेमंजन रचे भाव नेत्रों में स्वप्रकाश लीला अनंत माधुर्य संभार लेकर स्वयं स्फुरित होती है। यदि किसी साधक को रसिक भगवत जनों की कृपा से किसी दिन उस रस का स्पर्श क्षण भर के लिए भी प्राप्त हो जाए, तो वह समझ जाएगा कि किसने कहाँ से आकर उसके चित्त का घना आवरण हटा दिया है। उस अनावृत माया मेघ मुक्त शारदीय निर्मल आकाश की तरह उसके स्वच्छ चित्त पर विद्युत की तरह लीला स्वयं प्रकाशित हो गई। दुर्दैवग्रस्त पाप महंत जनों के प्रति किए अपराध आदि द्वारा जिसके चित्त की कलुषता अधिक हो गई है, बहुत समय तक भक्ति अंगों का अनुष्ठान करने पर भी उसके रति का उदय नहीं हो पाता। पहले रति का उदय, फिर क्रमश रस पूर्ति और रस साक्षात्कार होता है। यही भक्ति शास्त्रों का सिद्धांत है। इसलिए साधक भक्तों को इस बात की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह निरपराध होकर आसक्ति पूर्वक श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंगों का अनुष्ठान कर शुद्ध चित्त हो सके। रसिक भगवत जनों की कृपा से नित्य सिद्ध परिकरों के हृदय में उदित राग चंद्रमा का आलोक स्फटिक मणि जैसे स्वच्छ निर्मल चित्त में प्रतिफलित होकर उसे उसी भाव से अनुरंजित कर देता है। धीरे धीरे चित्त से माया तिमिर पूर्णतः दूर हो जाता है और मन दिव्य मधुर भगवत रसपान में मग्न हो जाता है। तब रसवादन ही उसका जीवातु प्राण आहार बन जाता है। हमारे श्रीपाद को पिछले श्लोक में स्फूर्ति में दिव्य लीला रस का आस्वादन प्राप्त हुआ था। स्फूर्ति में विराम आया तो उन्होंने दैन्य के साथ प्रार्थना की। श्रीपाद कहते हैं, निदेहि मई राधिके नच कृपा तरंग शटाम। देखते देखते श्रीपाद पर श्रीमती की कृपा तरंग छटा फैली। विद्युत की तरह स्फूर्ति के देवता उनके सामने आ खड़े हुए। संकेत कुंज में श्रीमती ने परम अनुराग के साथ यह सोचकर विचार किया कि श्याम सुंदर कुंज में अवश्य आएंगे। वास सज्जिका दशा में कुंज को सुसज्जित किया, किंतु पूरी रात उत्कंठिता दशा में बिता दी। प्रातःकाल चंद्रावली के संभोग विलसित नागर को सामने देख श्रीमती रोष के साथ बोली, हे दामोदर, जिसके चरणों के लाक्षारस से तुम्हारा मस्तक सुरंजित है, उसके भुक्ता वशिष्ठ तांबुल से तुम्हारा मुख उज्ज्वल है। जिसके कुछ कुटमल की गंध लगे निर्मामाल्य से तुम्हारा कंठ देश शोभित है, उसी कामवर दात्री देवी के शरणापन्न होकर सर्वदा उसी की सेवा करो। शीघ्र जाओ, उसी से तुम्हें परम आनंद मिलेगा और सर्वाभीष्ट सिद्ध होगा। श्रीमती धीरा धीरा नायिका के भाव से वक्रोक्ति का प्रयोग करते हुए नायक की भर्त्सना कर रही है। अपराधी नायक ने कितना ही अनुनय विनय किया, पर किसी भी प्रकार उनका मन शांत ना हुआ। किंकरी के रूप में श्रीपाद छाया की तरह स्वामिनी की सेवा में रत है। किंकरी स्वामिनी के सुख में सुखी, दुख में दुखी है। वो श्रीमती की अभिन्न प्राणा है। श्याम सुंदर निरुपाय होकर किंकरी के शरणापन्न हुए हैं। राधा किंकरी के आगे हाथ जोड़कर शत शत चाटु वचनों के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। धन्य है राधा कैंकर। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के योगेंद्र मुनिंद्र शिव अनंत देव सनकादिक वेद स्तुति के रूप में सदा चाटु वचनों द्वारा प्रार्थना कर जिनकी कोई आहट तक नहीं पाते, वे स्वयं श्री राधा के प्रसाद की कामना से हाथ जोड़कर राधा दासी के आगे इतनी चाटु वचनों का प्रयोग करके भी उत्तर नहीं पा रहे हैं। मैं तुम्हारी स्वामिनी के प्रसाद उत्सव का प्रार्थी हूँ, किंतु वह तुम्हारी ही कृपा से संभव है। कृपा कर मुझे उनके प्रसाद उत्सव का पात्र बना दो। किंकरी अपने सामने हाथ जोड़कर अपराधी की तरह खड़े नागर का तिरस्कार कर रही है। तुम्हारा अपराध भी कम नहीं। राजकुमारी स्वामिनी ने तुम्हारे संकेत पर कितनी बाधा विपत्तियों को पार कर तुम्हें प्राप्त करने की लालसा से इस निर्जन वन में कुंज में अकेले कितने कष्ट से रात व्यतीत की।
और तुम लंपट हे कृष्ण उनकी व्यथा को ना समझकर अन्य नायिका के कुंज में निशियापन कर प्रातकाल उनके कटे घाव पर नमक छिड़कने आए हो। जाओ, मुझसे कुछ नहीं होगा। वे हाथ जोड़कर किंकरी के आगे बड़ी चाटुकारी कर रहे हैं। तुमसे ही होगा, तुम उपेक्षा करोगी तो और किसके पास जाऊंगा, बोलो। किंकरी कहती है, तुम्हारा अपराध गुरुतर है, इसका थोड़ा फल तो मिलना ही चाहिए। जाओ, अपना कर्म फल भोगो। मैं तुम्हारे लिए स्वामिनी से प्रार्थना नहीं कर सकती। अपराधी नायक राधा किंकरी को प्रसन्न करने के लिए गिड़गिड़ाते हुए व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगे। किंकरी नागर की व्याकुलता देखकर बोली, तुम जब इतनी व्याकुलता के साथ प्रार्थना कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चेष्टा करके देखती हूँ, किंतु फिर तो ऐसा अपराध कभी नहीं करोगे। इस दुर्भोग की बात तुम्हें याद रहेगी। ये सुनकर नायक थोड़े आश्वस्त होकर हाथ जोड़कर कहते हैं, अवश्य याद रहेगी। तुम बस इस बार उन्हें प्रसन्न कर दो, मैं ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूंगा। किंकरी कहती है, विश्वास तो नहीं होता। तुम प्राकंड मिथ्यावादी लंपट जो हो, तुम जैसे लंपट से प्रेम कर सुकुमारी का सोने जैसा अंग जल जल कर राख हो गया। तुम जैसे व्यक्ति के साथ संबंध ना रखना ही अच्छा है। राधा किंकरी का यह तिरस्कार रस रसाज के अंतर में अकल्पनीय आस्वादन की सृष्टि कर रहा है। श्री राधा की मान माधुरी के आस्वादन के लिए ही प्रेम सिंधु या गुण रत्नों की खान श्याम सुंदर में यह रस लंपट प्रकट होता है। राधा दासी का तिरस्कार भी श्री राधा की मान माधुरी के आस्वादन की दृष्टि से एक बहुत बड़ी वस्तु है, इसलिए राधा किंकरी का भी काम्य है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने प्रार्थना की है, हे राधिके, तुम मानवती होकर ऐसी प्रतिज्ञा करोगी कि मैं धूत कृष्ण का मुख और नहीं देखूंगी। यह देखकर कि श्री कृष्ण तुम्हारा मन शांत करने के लिए स्त्री वेश धारण कर तुम्हारे कुंज में आ रहे हैं, तुम उन्हें कुंज में प्रवेश ना करने देने के लिए मुझे इंगित करोगी। मैं छल वाक्यों का प्रयोग कर उनका तिरस्कार करती हुई कहूंगी, अरे, तुमने स्त्री वेश धारण करके असुरों को मोह लिया था। यहाँ दैत्य कोई नहीं, इस कुंज में सुचतुर रमणिया का वास है। विशेषतः परम विदग्ध हमारी स्वामिनी के निकट स्थित उनकी किंकरियां हम सब तुम्हारे स्त्रीवेश की सारी चतुरता समझ गई हैं। इसी क्षण अपनी शठता की बात सोचकर यहाँ से अलग हो जाओ। कैसा मधुर भाव है, दासी होकर भी सखी, तिरस्कार करने में कोई संकोच नहीं। श्याम सुंदर ने किंकरी के आगे अनेक चाटु वचनों का प्रयोग किया तो वह नागर को आश्वासन देती हुई बोली, यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं देख कर आती हूँ। कहकर वह श्रीमती के निकट पहुंचकर देखती है कि उनका मान कुछ मंद पड़ा है, घन घन निश्वास चल रहा है। उनके चेहरे को देख दासी मन ही मन सोचती है, इस समय यदि कुछ श्याम माधुरी का वर्णन किया जाए तो मान अविलंब शांत हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह कहती है, हे वृषभानु नंदिनी राधे, तुम मानवती बनी हो, उधर वृंदावटी कंदर्प तुम्हारे प्रसाद का इच्छुक होकर तुम्हारे बिना जगत को शून्य देख रहा है। विदग्ध किंकरी ने मानवती के आगे नागर के गुणों का वर्णन ना कर वृंदाटवी कंदर्प शब्द द्वारा संकेत कर दिया है कि नागर के सौंदर्य माधुर और वंशीनाद आदि के आकर्षण को देखते हुए उनके आगे यह मान करना व्यर्थ है। इस समय तो वे प्रसाद कृपा प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए खुशामद कर रहे हैं, अप्रसन्न होकर उनसे मिलना उचित है। यदि उपेक्षा कर चले गए तो पश्चाताप करना पड़ेगा, अर्थात कलहांतरिता होकर उनकी खोज में स्वयं को ही दूती भेजनी पड़ेगी, इसलिए यह शुभ अवसर ना छोड़े। अंत में किंकरी स्वामिनी का मुख देखकर समझ गई कि यदि श्याम सुंदर इसी समय उनके पैरों में पड़कर क्षमा प्रार्थना कर ले तो ये अपना मान त्याग देगी। किंकरी नागर के पास लौटकर कहती है, देखो, लगता है मान कुछ कम हुआ है। इस समय यदि तुम उनके पैर पकड़कर क्षमा मांग लो तो मुझे लगता है उनका प्रसाद अवश्य प्राप्त करोगे। किंकरी की चरण धारण करने की बात सुनते ही नागर के प्राणों में रस की हिल्लोल उठने लगी। यार मझारे उठे रसेर हिल्लोली, परशते चाहे तो मार पायर अंगुली। श्याम नागर श्री चरणों की ओर परम अनुराग के साथ देख रहे हैं। माननीय मुख नीचा किए बाएं करतल पर कपोल रखे बैठी है। श्री चरण धर्माक्त हैं, उन पर श्वेत बिंदु झलक रहे हैं। लगता है जैसे सत प्रस्फुटित कमल से एक एक बूंद मकरंद झर रहा है। किंकरी श्याम नागर की अनुराग भरी दृष्टि देखकर सोच रही है, मानो श्री कृष्ण का अनुराग लहरी की चरण कमलों के मकरंद के रूप में निकल रही है। तभी कहा है, सांद्रानंद घन श्री कृष्ण के अनुराग लहरी रूपी मकरंद को प्रवाहित करने वाले चरण कमल। श्याम सुंदर ने अपने चिर आकांक्षित राधा चरणों में गिरकर क्षमा मांग ली है।
मान प्रशमित हो गया है। मान के अंत में युगल ने तप्त इक्षु चूसने की तरह उष्ण किंतु सरस मिलन माधुरी का आस्वादन किया है। देखो देखो राधा माधव धारी रति रणमान विरामक जैशन चरबन तपत कुशारी हरिमुख हेरिते सुमुखी अवंशई चाहनी कुटिलाही भांति गदगद वचन असूया कछु सूचन ततहि मनो मथे मति नक्षर घात तैछे सुखाव चुंबन कछु प्रसाद रंभन चून फुलक रुचकवर भेद ही रस मर्याद ओ सुख सिंधु मग्न भेल माधव कामनी कछु कछु झुर भंड राधा मोहन संभोग संकीर्ण दुहुक मनोरथ पूर्ण। किंकरी युगल की मिलन माधुरी के साथ सेवा रस का आस्वादन प्राप्त कर धन्य है। स्फूर्ति में विराम आ गया। साधक वेश में दैन्य के प्रकट होने पर श्रीपाद को राधा चरण बड़े ही दुर्लभ लग रही हैं। जिन चरणों को वक्ष से लगाकर श्याम नागर भी शांत तृप्त हो जाते हैं, उन दुर्लभ चरणों को मैं किस गुण के बल पर देख पाऊंगा। उन्हें साक्षात पाने का सौभाग्य तो होगा नहीं। श्री कृष्ण के अनुराग रूपी मकरंद को प्रवाहित करने वाले तुम्हारे श्री चरण कमलों की सदा वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सदा वंदे तव श्रीपदम, सदा वंदे तव श्रीपदम। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।